राधे राधे सभी को। आज हमारी क्लास जो है बहुत खास होने वाली, बहुत स्पेशल टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। हर एक पॉइंट को ध्यान से समझने का प्रयास करना। आज का टॉपिक है हमारा इंद्राणी देवी। नाम ही ऐसा। ऑलमोस्ट कुछ लोगों ने नाम सुन के रखा है, कई लोगों के लिए नाम पहली बार लिया जा रहा है, पहली बार सुन रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ ज्यादातर लोगों ने नाम सुना हुआ है ना। इंद्राणी देवी कौन है? कौन है इंद्राणी देवी? नहीं पता। देखो, कई लोगों के लिए नया नाम है। समझिए इस चीज को। सर कई इंद्र लोगों के लिए नया इंद्र नाम की है। वाइफ। प्लीज इंद्र की। प्लीज माइक माइक को बंद रखिए, माइक पर, है ना। स्वर्ग लोक में इंद्रदेव को सभी जानते हैं, है ना। स्वर्ग लोक के राजा, और राजा की वाइफ, इंद्रदेव की वाइफ का नाम है इंद्राणी। एक्चुअल में वाइफ का नाम इंद्राणी नहीं है, वो तो जैसे इंद्र कहते हैं वैसे ही इंद्राणी देवी कहते हैं। बट उनका नाम जो एक्चुअल में सची देवी है। सची। इंद्र की वाइफ का नाम है सची। लेकिन इंद्र की वाइफ है, इसलिए कहा जाता है इंद्राणी देवी। ठीक है। मतलब स्वर्ग लोक की रानी। उनके बारे में जानेंगे। जस्ट थिंक अबाउट इट। शुरुआत करते हैं इंद्रदेव से। इंद्रदेव के बारे में सबने सुन रखा है। कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं, है ना। एक स्वर्ग लोक के राजा, मतलब हर एक देवता, देवता, भगवान नहीं। ध्यान से समझना बात को। भगवान में और देवता में अंतर है। हर एक देवता उनके अंडर में है, उनके अधीन है। क्योंकि स्वर्गलोक के राजा है इंद्रदेव। जो भी वो कहते हैं वो काम होता है। वो जो नियम बनाते हैं उस नियम को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। अब स्वर्गलोक में कोई सभा होगी तो कैसी होगी? जस्ट इमेजिन करके देखिए कि स्वर्गलोक में एक सभा हो रही है, राज्य सभा हो रही है। और वहां पर इंद्रलोक में उस सभा के अंदर सिंहासन पर बैठे हुए इंद्रदेव राजा बैठे हुए हैं। सारे देवताओं के लिए अलग सीटें हैं, उनके लिए भी आसन है, वो भी बैठे हुए हैं। आप सूर्यदेव की बात कर लो, आप चंद्रदेव की बात कर लो, आप कुबेर की बात कर लो, है ना। और जितने देवी देवता हैं, सब बैठे हुए हैं। और इसके अलावा हमारे जो सप्तऋषि वो भी मौजूद हैं। और जितने भी वैभव चाहिए, भोग विलास की चीजें हैं, सब स्वर्गलोक में मौजूद है। हमने सुना है ना, या सुनो, सुन के रखा है ना कि सारी चीजें कहाँ है? स्वर्गलोक में मौजूद है। कल्प वृक्ष कहाँ है, जो सारी इच्छाएं पूरी कर दे? स्वर्ग में। कामधेनु कहाँ है? स्वर्ग में है। पारिजात, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण को स्वर्गलोक जाना पड़ गया था, वो वृक्ष लाने के लिए उनकी पत्नी ने डिमांड कर दी थी, आप लोगों ने सुना हुआ है। वो भी स्वर्ग में ही है। यानी जितनी चीजें हैं सब कुछ स्वर्ग में ही है। और हम ये भी जानते हैं पुराने समय में जितने दैत्य हुआ करते थे, राक्षस हुआ करते थे, क्या करते थे? हजारों वर्षों की साधना करते थे, सुना है ना। भगवान शिव की साधना कोई कर रहा है, कोई भगवान ब्रह्मदेव की साधना कर रहे हैं। और जब साधना पूरी होती थी, ब्रह्मदेव प्रसन्न हो गए, भगवान शिव प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए जाते थे, वरदान दे देते थे। तो जितने भी राक्षस गण होते थे वरदान में मांगते थे, ये ऐसा वरदान दे दो, वैसा वरदान दे दो, ये कोई मार नहीं सके, वैसा नहीं हो, ऐसा नहीं हो, सब कुछ मांग लेते थे। सुना है ना हमने? या सुनो, जल्दी से बताते जाना, या सुनो, सुना है ना। लेकिन वो लोग करते क्या थे? वरदान पाने के बाद क्या करते थे? वो राक्षसों को वरदान मिल गया, ब्रह्मदेव ने दे दिया। अब क्या करते थे? तुरंत सारे राक्षस इकट्ठे होते थे। वरदान किसी एक को मिला है, साधना करने वाला कोई एक था, वो दैत्यों का राजा, राक्षसों का राजा। उसके बाद जैसे ही वरदान मिला, सारे राक्षसों को उसने कलेक्ट किया, इकट्ठा किया, और स्वर्ग लोक पे आक्रमण कर देता। यस और नो? स्वर्ग लोक पे ही क्यों? क्योंकि उसको भी पता है कि सारी भोग विलास की चीजें कहाँ है? स्वर्ग लोक में है। अगर वो कैलाश पे आक्रमण करता तो वहां तो भगवान शिव ध्यान पे बैठे, वहां तो कुछ है ही नहीं, खुले आकाश के नीचे वहां क्या मिलेगा उसको? कुछ नहीं मिल रहा है। बैकुंठ पे आक्रमण करता तो भगवान विष्णु तो पानी के ऊपर सेब सैया में सोए पड़े हुए हैं, वहां क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं। तो भोग विलास की चीजें कहाँ है? जो
हमें जीवन में चाहिए वो सब कुछ कहाँ है? स्वर्गलोक में। और उसके राजा किसको बना दिया? इंद्र को। हर एक चीज आपको स्वर्गलोक में मिलेगी, है ना। अब जब कोई सभा होती है, धरती पे भी आपने देखा एक राजा होता है, पुराने समय में जैसे राजा होते थे, अब राजा महाराजा होते हैं, उन्होंने सभा रख दी, तो जितने भी आसपास के छोटे छोटे राज्य के लोग होते थे वो सारे पहुंच जाते थे। ये सुनो, जाना पड़ता था कि नहीं जाना पड़ता था? ऐसा होता था ना, राजा ने सभा रखी है, बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा, अपने सारे काम छोड़ के जाना पड़ता था। पब्लिक को नहीं बुलाते थे राज्यसभा में, वो सारे छोटे छोटे एरिया के जो लोग होते थे वो जाते थे, जो वहां के हिसाब से वहां के हेड होते थे, इंचार्ज होते थे, वो सब जाते थे। तो ऐसे ही सेम स्वर्ग लोक में, इंद्र लोक में जब कोई सभा होती है, तो नॉट ओनली कि वहां के देवता, सारे ब्रह्मांड में कोई भी कहीं भी हो, अगर स्वर्ग लोक में कोई मीटिंग होने वाली है, कोई सभा होने वाली है और इनविटेशन आया है कि भाई मीटिंग में आपको पहुंचना है, तो सारे लोग अपना काम छोड़ के पहुंच जाते हैं। और वहां पर सारी चीजें डिसाइड होती हैं कि आगे की क्या क्या प्लानिंग है, कौन से प्लानिट पे क्या चीज होने वाली, किस तरीके से होने वाली, कब होने वाली है, और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अनुसार काम दिया जाता है। जैसे आज के हिसाब से कैबिनेट मंत्री होता है कि ना, प्रधानमंत्री ने बुलाया, फिर सारे मंत्रियों को एक साथ मीटिंग कर ली और सबकी एक से ये जिम्मेदारी दे दी, सब अपने अपने राज्य में जाके कर रहे होते हैं। और वो राज्य का जो मुख्यमंत्री है उसने फिर अपने मंत्री को बुलाया और सारी जिम्मेदारी सौंपी, लाइक दैट। तो वहां भी यही हो रहा है। राजा कौन? इंद्र। सारी वस्तुएं कहाँ? स्वर्ग लोक। अब स्वर्ग लोक के राजा की वाइफ इंद्राणी, यानी सारे भोग विलास की चीजें जो आ रही हैं वो किसके अधीन है? इंद्राणी देवी। किसके अधीन है? इंद्राणी देवी के। बहुत शॉर्ट में मेन मेन चीजें बता रहा हूँ, डिटेल में तो हम बाद में बात करेंगे, है ना? इंद्राणी देवी के अधीन है। क्यों? जस्ट थिंक अबाउट इट। आपके घर में कोई पार्टी हुई, तो जो लोग आपके घर आएंगे, क्या वो खाली हाथ आएंगे? कुछ ना कुछ तो गिफ्ट लेकर के आएंगे ना, लाएंगे ना। इतने बड़े स्वर्ग का, जो पूरे स्वर्ग का राजा है, वहां जब मीटिंग होगी, वहां जब सभाएं होंगी, तो जितने लोग जाएंगे हर डायमेंशन से, जितने भी मास्टर्स हैं, एस्ट्रल मास्टर्स हैं, सबके सबको जाना होता है, ऋषि मुनियों को जाना होता है, उस मीटिंग का हिस्सा बनते हैं। तो जो जाते हैं कोई खाली हाथ नहीं जाता, सब कुछ ना कुछ लेकर के जाते हैं, कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर के जाते हैं। वो गिफ्ट किसको दिया? इंद्र को, राजा को अर्पण कर दिया। यानी सारी शक्तियां, सारे अस्त्र, सारा वैभव, सारा भोग विलास, सारी वस्तुएं, सारा सौभाग्य, सब कुछ किसके अंडर में आया? अगर इंद्र ने, राजा ने किसी को बोल दिया कि ये चीज चाहिए, तो कोई मना कर सकता है क्या? राजा का आदेश कोई टाल सकता है? कोई नहीं डाल सकता राजा का आदेश, है ना? या तो नो, ऐसा ही होता है ना। तो राजा का आदेश कोई टाल नहीं सकता, तो राजा के पास सारी वस्तुएं पहुंच जाती हैं, बस एक बार बोला और सारी चीजें आ गई हैं, और बहुत कुछ तो बिन बोले ही आ जाता है। लेकिन जस्ट थिंक कि क्या वो वस्तुएं, भोग विलास की चीजें से खाली इंद्रदेव यूज करते हैं? अब कोई वहां किसी दूसरे राज्य का व्यक्ति गया और उसने राजा के सामने बोला, मैं तो ये 9 लाख हार लेकर के आया, तो क्या इंद्रदेव पहनेंगे? वो किसके खाते में जा रहा है? इंद्राणी देवी के। जाएगा कि नहीं जाएगा? जितनी ज्वेलरी है, जितनी सारी चीजें हैं, ये किसके पास जा रही हैं? किसके अधीन है सब? ये सारा कुछ इंद्राणी देवी के अधीन है। जितने सौभाग्य से रिलेटेड चीजें हैं, है ना, आप लोग परेशान हो रखे हैं, जितने भी सौभाग्य की चीजें हमें चाहिए, हमारा सौभाग्य खुल जाए, हमारे भाग्य ओपन हो जाए, एवरीथिंग व्हाट यू वांट, जो चाहिए वो सब कुछ किसके अधीन में हो गया अब? मिला तो राजा को, लेकिन राजा से कहाँ जा रहा है? रानी के पास जा रहा है, उसको कोई मतलब नहीं, तो अपने काम में बिजी ही है ना। तो कहाँ पर वो पहुंच रहा है? इंद्राणी देवी के पास। और सकल सौभाग्य की देवी इंद्राणी देवी है, जो आपको सारा सौभाग्य प्रदान करने वाली है।
सब कुछ देने में सक्षम, दुनिया में जो भी चाहिए आपको वो सब कुछ देने में सक्षम है इंद्राणी देवी। और आपने सप्त मातृकाओं का नाम सुना होगा, सप्त मातृकाओं में एक है इंद्राणी देवी। और इंद्राणी देवी के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये पहले एक राक्षस पुत्री है, फिर ये देवताओं में कैसे शामिल हो गई? इनका डीएनए तो राक्षस का है, इनके अंदर तो खून राक्षस का था, फिर ये देवताओं में कैसे शामिल हो गई? इन्होंने इतनी साधना करी, इतनी तपस्या करी कि इन्होंने अपना पूरा डीएनए चेंज कर लिया। और अपना डीएनए चेंज करके राक्षस डीएनए से देवताओं का डीएनए प्राप्त किया है, वो डीएनए पूरा चेंज करके फिर देवताओं के राजा इंद्र से उनका विवाह हुआ और देवताओं में शामिल हुई। यानी एवरीथिंग इज पॉसिबल। ध्यान से समझना, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि साधना करना, वो ध्यान करना जो हम करवाते हैं डीप लेवल पर जाके, एडवांस लेवल की क्लासेस में, वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है? हम देवताओं की एनर्जी तक क्यों जुड़ते हैं? क्योंकि वही एनर्जी तो है जो हमारे अंदर बदलाव लेकर के आती है। तो ये वहां देवताओं में शामिल हो गई, तो सारा कुछ इनके अधीन हो गया। अब आपको जीवन में जिन चीजों की आवश्यकता है वो सब उनके अधीन है, सब कुछ वहां मिल रहा है। लेकिन वहां पहुंचे कैसे, उनसे कनेक्ट कैसे हो जाए, ये हमारा सवाल है। उनसे ले कैसे, मिले कैसे हमें? तो जो भी जीवन में सौभाग्य चाहिए वो सब कुछ देने में सक्षम है। अब एक और चीज को समझिए। आप किसी राजा के पास गए, किसी व्यक्ति के पास गए, किसी जेंट्स के पास गए, और आपने बोला इस धरती पर किसी व्यक्ति के पास गए, आपने कुछ उनसे डिमांड की, कुछ चाहिए, तो क्या होगा? कुछ लोग तो मना कर देंगे, पॉसिबल नहीं। आपने 5,000 रुपये किसी से मांग लो, वो मना हो जाएगा, या तो नो हो जाएगा ना। आप 1,000 रुपये मांग के देख लो, चलो ये भी ज्यादा लगता होगा, 500 रुपये मांग के देख लो, वो भी मना हो जाएगा, या तो नो। मना हो जाएगा कि मिल जाएगा, जल्दी बताइए। 500 रुपये, 1,000 रुपये भी किसी से मांगोगे तो वो बोलेगा अरे यार अभी देखना पड़ेगा, थोड़ा सा इस समय ना, इस महीने ना थोड़ी सी कड़की चल रही है। ऐसे जवाब आते हैं। भले उसकी सैलरी लाख रुपए हो, लेकिन जवाब तो ऐसे ही मिलेंगे। हमें कभी भी ध्यान रखना, जीवन में जो चाहिए कभी किसी इंसान के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए, कभी किसी इंसान से नहीं मांगना है। किससे मांगना है फिर? जो देने वाला, जो सबको देने वाला, जो सबको दे रहा है, उसी के सामने। तो जब आप किसी से मांगते हो, और खासतौर पे किसी जेंट्स से मांगते हैं, तो जेंट्स का हार्ट कैसा होता है, हृदय कैसा होता है? थोड़ा सा टफ होता है, रफ एंड टफ टाइप का, है ना। वो ज्यादा सोच विचार नहीं करते, ज्यादा भावुक नहीं होते, इमोशनल ज्यादा नहीं होते। हाँ हाँ ना ना, जो भी करना एक बार में किया, खत्म कर दिया, या दोनों। ऐसा ही होता है ना। और महिलाएं कैसी होती हैं? थोड़ी सी इमोशनल होती हैं। होती कि नहीं होती? आप सब बैठे हो, सीरियसली बताना, होती हैं या नहीं होती? जल्दी मान जाती है। कोई आपके सामने आएगा, हाथ जोड़ेगा, थोड़ा सा अपनी प्रॉब्लम बताएगा, दो आंसू बहाएगा, आपका हृदय पिघल जाएगा। माँ की भावना ही ऐसी होती है। होता है ऐसा, होता है। आपका पड़ोसी भी, आपकी पड़ोसन भी आएगी ना, थोड़ा सा दो आंसू बहाएगी तो बोला ठीक है यार ले, 500 रुपये रख, अपना काम कर ले। यस और नो? हृदय बहुत जल्दी पिघल जाता है, इमोशनल है हम। तो माँ जो होती है कैसी होती है? इमोशन से भरी हुई। और जिसके पास सब कुछ है, जब आपके पास कुछ ना होते हुए भी आप लोगों की मदद करने देते हैं, आप तुरंत उन्हें दे देते हैं कि चल तेरा काम तो हो ही जाएगा इससे, जब होइए तो वापस कर देना, है ना, काम तो निकल गया। तो जो पूरे ब्रह्मांड की, पूरे विश्व की, पूरे स्वर्ग लोक की रानी है, जिनके अधीन सारी संपत्ति, सारी संपदा है, जो हर कुछ देने में सक्षम है, जब उनके सामने आप खड़े होते हो, उनसे प्रार्थना करते हो, उनके सामने हाथ जोड़ते हो, उनसे ब्लेसिंग्स लेते हो, तो क्या नहीं मिलता आपको? जीवन में जो चाहिए वो सब मिलता है, क्योंकि वो भी कौन है? एक माँ है ना। इंद्राणी देवी कौन है? एक माँ है, एक लेडी है, सॉफ्ट नेचर वाली, और जिनके अधीन सारे, सारा सृष्टि में सब कुछ उनके अधीन है। स्वर्ग लोक की रानी, जितने देवता हैं सब उनके सामने सिर झुकाते हैं, ब्रह्मांड में जितना कुछ चल रहा है सब उनके अधीन है।
इंद्रदेव के सामने शीश झुकाना मतलब माँ इंद्राणी के सामने शीश झुकाना है। उनके सामने कोई शीश उठा ही नहीं सकता। राजा और रानी से बड़ा है कोई? नहीं है ना। अगर हम त्रिदेवों की बात छोड़ दें, भगवान ईश्वर की बात छोड़ दें, ब्रह्मदेव और शिव जी और भगवान विष्णु, कृष्ण भगवान राम, इनको इनको थोड़ा तय कर दें, भगवान, इनको हम भगवान मानते हैं, हम देवताओं की बात कर रहे हैं। यक्षों की बात कर लें, गंधर्वों की बात कर लें, देवताओं की बात कर लें, इन सब, इनसे ऊपर कौन है? इंद्रदेव है सबसे ऊपर। सब इनके अधीन है, सब इनके अंडर में है। तो जब उनके सामने आप प्रेयर करते हैं, जब आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, जीवन में अपनी तकलीफों के बारे में आप बताते हैं और उनसे ब्लेसिंग्स लेते हैं, उनसे गिफ्ट देते हैं, इतने गिफ्ट मिलते हैं, इतने गिफ्ट मिलते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। चाहिए क्या? सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है? चाहिए क्या जीवन में? पैसा चाहिए, वो मिलता है। शक्तियां चाहिए, वो मिलती हैं। सौभाग्य चाहिए, वो मिलता है। सुंदरता चाहिए, वो भी मिलता है ना? क्योंकि स्वर्ग लोक की रानी, उनसे सुंदर कोई होगा? कोई होगा क्या? सुंदरता की देवी, सकल सौंदर्य प्रदान करने वाली, सकल सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी, मां इंद्राणी। तो जो भी हमें चाहिए, अगर हम उनकी ऊर्जा से कनेक्ट होते हैं, उनसे ब्लेसिंग्स लेते हैं, तो बहुत आसानी से हम उन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये होगा कैसे? अब ये क्वेश्चन मार्क रहेगा। यस और नो आएगा ना? सर ये तो आपने बता दिया, ये सारा कुछ है, हर व्यक्ति वहां जाएगा, कुछ ना कुछ लेके जाएगा, जो डिमांड है। पर जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर आप स्वयं वहां जाए, आपको मौका मिले, आपको मौका मिले इंद्रदेव की सभा में शामिल होने का, आपको मौका मिले इंद्रदेव की सभा में देवताओं के बीच आसन में विराजमान होने का, कैसी फीलिंग आएगी आपको? चलिए, 1 मिनट है आपके पास, सोच के देखिए। आंखें बंद करिए और सोच के देखिए। जस्ट करिए, तुरंत तुरंत आंखें बंद करिए, सोच के देखिए कि समय आप वहां पर हैं, यहाँ नहीं है, धरती पे नहीं है, पृथ्वी में नहीं है, अपने घर में नहीं है। स्वर्ग लोक के वैभव को महसूस करके देखिए। जल्दी से आंखें बंद करके देखिए, खुद को देखिए। ये इंद्रदेव की स्वर्ग लोक है, स्वर्ग लोक में इंद्रदेव की सभा चल रही है, और सभा में आपको भी इनविटेशन आया, वो आपको भी बुलाया गया है। आपको बुलाया गया है, आप आमंत्रित हैं, इनविटेशन है आपके पास। आप वहां अंदर एंटर हो रहे हैं, कैसा वैभव है वहां का, कितना सुंदर दृश्य है वहां का, कितना अलौकिक दृश्य दिखाई दे रहा है। सारे देवतागण एक तरफ बैठे हुए हैं, एक तरफ बाकी दूसरे दूसरे डायमेंशन से आए हुए वहां के जो इंचार्ज है, वहां के जो हेड है, वहां के जो एक्सपर्ट्स हैं, वो बैठे हुए हैं, सब ऋषियों की आसन लगे हुए हैं, गंधर्व यक्ष अप्सराएं, सब है वहां पर। एक तरफ आप देख रहे हैं तो कामधेनु भी है, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं तो पारिजात और कल्प वृक्ष भी लगा हुआ है। एवरीथिंग, स्वर्ग लोक में सब कुछ मौजूद है, और आप वहां हिस्सा बनने जा रहे हैं। एक आसन खाली है, और वहां जाके वो आपके लिए ही खाली है, वहां जाके आपको बैठना है, वहां जाके आपको बैठना है। आपके जाने के बाद इंद्र की सभा चालू हो गई। कुछ खास डिस्कशन हो रहा है, कुछ ऐसा डिस्कशन जो पृथ्वी पे होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा पृथ्वी के अंदर कोई घटना होने वाली है, और वो डिस्कशन चल रहा है, सबसे राय ली जा रही है आपके जीवन को बेहतर करने के लिए, हर एक पृथ्वीवासी के जीवन को बेहतर करने के लिए। उस डिस्कशन में भी आप शामिल हैं। सामने स्वर्गलोक के राजा इंद्रदेव मौजूद हैं, और उनके बगल में मां इंद्राणी। हाउ ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। लेकिन आप भी इस रूप में नहीं है, आप स्वयं का रूप देखने का प्रयास करें वहां पर, स्वयं का रूप देखने का प्रयास करें। कैसा फील कर रहे हैं आप? चलिए, धीरे धीरे वापस आ जाइए, वापस अपनी चेतना में आ जाइए। कैसा फील कर रहे थे आप? स्वर्गलोक का वैभव कैसा था? अनम्यूट करके बता सकते हैं?
जल्दी से बताना, जल्दी से बताना, जल्दी से बताना, इट्स सीरियस। मैं योग निद्रा में थी, ऐसा मुझे लग रहा था, लिटरली मेरी आंखें बंद हो गई। बाकी लोग भी बता सकते हैं जो गए हैं, जल्दी से बताना है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, खुद से बताना है, जल्दी से बताना है। सपना था जैसे तो। पहली बार गए ना इसलिए सपना था। लेकिन वो सपना भी कैसा था, कितना सुंदर था, कैसा अलौकिक दृश्य दिखाई दे रहा था। वेरी ब्यूटीफुल। और किसी ने देखा? और किसी ने देखा? जल्दी से बताना जिन्होंने भी देखा हो। देखो तो कुछ लोग बताने ही नहीं चाह रहे, राधे राधे चंद्रशेखर सर। नहीं बता रहे राधे हैं। राधे। राधे राधे राधे। राधे राधे सर। सर बिल्कुल सपना लग रहा था, बिल्कुल सपने में जैसे। इसको सच बहुत। साबित करना है, इस सपने को सच साबित करना है। और ये सच हो सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये, है ना। जब ऋषि मुनि जा सकते हैं इनविटेशन पे, तो आप क्यों नहीं जा सकते? अपनी एनर्जी को ही तो बढ़ाना है, अपनी चेतना को ही तो, अपनी कॉन्शियसनेस को ही तो ऊपर उठाना है। उस वाइब्रेशन, उस फ्रीक्वेंसी पे अपनी वाइब्रेशन को इंक्रीज करके उस फ्रीक्वेंसी को मैच करना है। जहां आप उस डायमेंशन में वहां शामिल हो सके। तो ये एक छोटी सी, बस 1 मिनट की एक छोटा सा एक प्रैक्टिकल मैंने अनुभव कराने का प्रयास किया, जहां मैंने कुछ भी नहीं बोला। अभी तो मेडिटेशन कराता तो बहुत समय लग जाता, आज मेरे पास उतना समय नहीं है। मे भी मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि मुझे क्लास आज की कैंसिल करनी पड़े, बट थोड़ा सा समय मिला तो मैंने कहा थोड़ी सा समय में आप लोगों को थोड़ा सा तो गाइड कर ही सकता हूँ। तो ये 1 मिनट में आपने उस चीज को थोड़ा सा अनुभव किया, एक झलक देख करके आया। लेकिन बाकी रियल में ऐसा मौका मिले तो उस आनंद की अनुभूति क्या होगी, जब हम माँ इंद्राणी देवी की ऊर्जा से कनेक्ट हो जाएंगे, जब हम उस देवता की एनर्जी से कनेक्ट हो जाएंगे, जब हम उस लोक में, उस डायमेंशन में वहां खुद को हम अट्यून करेंगे और देखेंगे उसका अनुभव कैसा होगा। और जीवन में, इस लाइफ में जो हमारे स्ट्रगल्स हैं, अधिकतर लोगों के जीवन में क्या चल रहा है, मनी को लेके स्ट्रगल्स है, पैसे को लेकर के हैं, लाइफ को आगे फ्यूचर में क्या होगा उसका भी हमारे अंदर यहाँ पर स्ट्रेस आ रखा है। फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगी लाइफ, बहुत सारी चीजों के बारे में चिंताएं हैं, स्ट्रेस, टेंशन बनी हुई है। तो अगर हमें अपने जीवन में वाकई उस ऊर्जा को रिसीव करना है, माँ इंद्राणी की ऊर्जा को हमें रिसीव करना है, माँ इंद्राणी की ऊर्जा से कनेक्ट होना है, जो सकल सौभाग्य की देवी है, सकल सौंदर्य की देवी है, जो सब कुछ देने में सक्षम है। बस मांगने की देर है, चाहिए क्या आपको? आप मांगना तो शुरू करो, है ना। इंसान से मांगेंगे कुछ नहीं मिलता, उनसे मांगेंगे सब कुछ मिलता है। माँ अपने बच्चों को कभी मना नहीं करती, करती है क्या? करती है क्या? माँ अपने बच्चे को, ध्यान से समझना, माँ अपने बच्चे को कभी मना नहीं करती है। बच्चे ने मांगा, माँ ने दे दिया, ले जा बेटा, मेरे पास हो नहीं हो लेकिन दिया। तो जो स्वर्ग की रानी है वो कौन है? माँ है। किसकी? हम सबकी। व्हाट द पॉइंट? एक राजा और एक रानी माता पिता की तरह ही होते हैं। जो उनकी लोग हैं, उनके राज्य के क्या है, उनके लिए उनके बालक की तरह हैं। तो जो स्वर्ग के राजा और रानी है, उनके लिए तो पूरी सृष्टि के लोग ही उनके बालक के समान है। तो हम कौन है? उनके बालक हैं। और आप अपनी माँ से अगर मांगोगे तो मना हो जाएगा क्या? पॉसिबल ही नहीं है। मांग के तो देखो। लेकिन मांगना कैसे, कनेक्ट कैसे होना है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो इसी के लिए, क्योंकि आज मेरे पास थोड़ा समय कम है, मैं तो थोड़ी सी चीजें बता करके फिर हम लोग सेशन करेंगे। इसके लिए हमारी जो है एक बहुत स्पेशल क्लास आ रही है, जो इंद्राणी देवी की है। मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ये क्लास हमारी कब से चालू हो रही? इंद्राणी देवी की क्लास है। ये पेड क्लास होगी। ये क्लास हमारी लगभग 4 से 5 दिन की होगी, 4 दिन की क्लास होगी। मे भी हो सकता है एक दिन बढ़ जाए तो 5 दिन, अदरवाइज 4 दिन की होगी। 11 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। 11 तारीख से रात को 8:30 बजे। एनर्जी एक्सचेंज क्या होगा?
इसकी फीस जो है 5,000 रुपीज है, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज हमने ऑफर में रखा हुआ है जस्ट 2,499, 2,499 रुपए इसकी ऑफर प्राइस है, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। माँ इंद्राणी की कृपा, उनकी ब्लेसिंग्स, उनका रहस्य, उनकी महिमा, धन समृद्धि ऐश्वर्य को आकर्षित करने की विधि, मान सम्मान सफलता सौभाग्य की प्राप्ति, विशेष ध्यान मंत्र, है ना। तो वो जीवन एक स्पेशल ध्यान जो करने वाले हैं, मेडिटेशन जो हम करने वाले हैं, जो माँ इंद्राणी की ऊर्जा से कनेक्ट करने के लिए, जो ये क्लास हमारी आ रही है, धन समृद्धि सफलता सौभाग्य मान सम्मान और आध्यात्मिक उन्नति, हर चीज जो हमें चाहिए। और सबसे ज्यादा लोगों को क्या चाहिए आज की डेट में? धन चाहिए, समृद्धि चाहिए, सफलता चाहिए, सौभाग्य चाहिए और मान सम्मान चाहिए। ये सारी चीजें हमें हमारे जीवन में चाहिए, या सुनो, जल्दी से बताइए, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? किसको नहीं चाहिए? किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। देखा, किसी ने हैंड रेज नहीं किया, अगर मुझे किसको नहीं किया तो किसी ने हैंड रेज नहीं किया, सबको चाहिए। बस चाहिए। तो जुड़ना कैसे है, वो इस क्लास में हम सीखेंगे, डिटेल में हम जानेंगे। उस क्लास में माँ इंद्राणी के बारे में, सची देवी के बारे में, इंद्रदेव के बारे में, और उनकी भी मदर, इंद्रदेव की भी तो मदर होगी, उनकी माता के बारे में भी जानेंगे, जो ब्रह्मांड की माता कहलाती है। आप कहते हो ना कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, वो कॉस्मिक एनर्जी की मदर कौन है? हु इज द मदर ऑफ कॉस्मिक एनर्जी? उनके बारे में डिटेल में जानना, एक दिन का तो उनके बारे में पूरी डिटेल जानने में लगेगा, और एक दिन का मेडिटेशन करने वाले हैं, तो कॉस्मिक मदर। उसके बाद फिर इंद्राणी देवी के बारे में नॉलेज लेंगे, और फिर उनके मेडिटेशन से कनेक्ट होंगे, उनकी ऊर्जा से कनेक्ट होंगे, है ना। सबने सुन रखा है ना, जितने लोगों ने रेकी किया सबने सुन रखा, ब्रह्मांड की ऊर्जा ले रहे हैं, कॉस्मिक एनर्जी ले रहे हैं, लेकिन हु इज द कॉस्मिक मदर? एग्जैक्टली कौन है वो? उनके बारे में जानना, और उनकी ऊर्जा से जुड़ने के लिए पूरा एक डिटेल्ड मेडिटेशन करना है। और ये जितनी भी क्लास हो रही है, ये पेड क्लास है इंद्राणी देवी की, ये पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिलने वाली है। यानी जितने भी लोग उसमें रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, पूरी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी उसकी। वो मेडिटेशन जो आपको मिलेगा इंद्राणी देवी का, वो हर रोज आपको करना है। क्यों करना है हर रोज? पैसा चाहिए, धन समृद्धि संपन्नता, मान सम्मान, सौभाग्य, ये सब चाहिए ना। तो वो मेडिटेशन रोज करना है। हम सिखाएंगे, उस एनर्जी से कनेक्ट करेंगे, उसके बाद वो मेडिटेशन की रिकॉर्डिंग आपको देंगे, आपको रोज करना है, एवरीडे करना है, उस एनर्जी के साथ जोड़ने के लिए। ठीक है। कब से आ रही? 11 तारीख से। टाइमिंग क्या होगी? रात को 8:30 बजे। फीस क्या होगी? 5,000 फीस है, लेकिन ऑफर में 50% का डिस्काउंट करके 2,499 रुपए दे रहे हैं। ऑफर कब तक वैलिड है? ये भी एक सवाल आता है, सर ऑफर कब तक वैलिड है? ऑफर का फायदा हमें कब तक मिल सकता है? ऑफर सिर्फ कल संडे तक के लिए ही वैलिड है। इसका फायदा लेना है तो कल ही आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। कल संडे है, और कल तक के लिए टाइम है आपके पास। ठीक है। आप किसी के कोई सवाल है तो जल्दी से पूछ सकते हैं, जल्दी से, फिर हम लोग आगे चलें। जल्दी से अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं, फटाफट। रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए अभी पूछना पूछ सकते हैं, बाद में आप जी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बताइए सरिता जी, क्या पूछना बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक का कुछ इशू आ रहा है, अनम्यूट है आप। वैभव की लक्ष्मी जी रहते हैं ना, फिर इंद्राणी देवी का अपन करने से धन वगैरह प्राप्त होगा। यही तो हमें नहीं मालूम, हम तो ये जानते हैं, हमने बचपन से ही सीखा, हमारा माइंडसेट बना हो कि धन देने वाले दो ही लोग हैं, इंद्राणी हाँ, लक्ष्मी जी कुबेर और जी कुबेर लक्ष्मी जी। जी। लक्ष्मी जी और कुबेर जी हम इनको जानते हैं, लेकिन एक्चुअल में धन कौन दे रहा है इसके बारे में हमें पता ही नहीं है। नहीं पता तो बिल्कुल नहीं। तो वही तो सीखना है, वो ही सीखना है। कोई ज्यादा लक्ष्मी कुबेर, जी। कुबेर को धन का क्या बनाया गया है? कोई बन जानता है कुबेर कौन है? यक्ष है। धन उनके अंडर में है, उनको दिया गया है संभालने के लिए, देने का अधिकार उनके पास नहीं है। वो तब देते हैं जब हायर अथॉरिटी उनको बोलती है कि ये पैसा, इतना पैसा इनको दिया जाए, तो वो दे देते हैं। जैसे एक बैंक में आप जाते हो,
आपका अकाउंट है, आपके ही पैसे जमा है। आपके पैसे मांगने के लिए आप कैशियर के पास जाते हो, आपने चेक लगा दिया, कैशियर के पास गए, कैशियर तुरंत नहीं देगा, छोटा मोटा अकाउंट अमाउंट होगा तो दे देगा। बड़े अमाउंट के लिए पहले बैंक मैनेजर के पास जाएगा, बैंक मैनेजर बोलेगा अच्छा इनका अकाउंट में चेक करके देता हूँ, चेक करेगा, फिर साइन करेगा, बोले ठीक है दे दो, तब वो जाके कैशियर आपको दे देता है। यस और नो? ऐसा ही होता है ना बैंक में। या हाँ, तो आपको क्या लगता है बैंक जो कैशियर है वो पैसा दे रहा है ना? हायर अथॉरिटी। अभी तो हमारे दिमाग में बचपन से जो भरा गया ना कि लक्ष्मी जी और कुबेर जी बस हम यही जानते हैं, इसके आगे के दिए तो हमें पता ही नहीं है। इसके आगे बहुत कुछ है, ऐसी ऐसी ऊर्जाएं हैं। जब इस क्लास को करोगे ना आपको पता होगा ये जो खाता है जो बैंक होता है जहां पर ये सारी चीजें किसके अंडर में है, इसकी चाबी किसके पास रहती है, खजाने का कौन अंडर कौन हैंडल कर रहा है, ये सब चीजों के बारे में जान। नॉट ओनली कि सिर्फ इंद्राणी देवी, वो खजाने की चाबी किसके पास रहती है जो खोल के दरवाजा खोल के आपको वो खजाना निकाल के देने वाला है, ये भी तो जानना है। उसकी एनर्जी से भी तो जुड़ना है। तो बहुत कुछ है इसमें जानने के लिए और सीखने के लिए। सही। ठीक है। पहली बार सुना है सर नाम। मैं क्या कह रहा हूँ, बचपन से हमारी प्रोग्रामिंग ही गलत की गई ना, हमें भी नहीं पता था। आज से 5 साल पहले तक तो मुझे भी नहीं पता था, मैं भी जानता था लक्ष्मी जी देती है, कुबेर जी देते हैं। और लक्ष्मी जी की पूजा कर करके जीवन निकल गया हाँ, ये बात तो सही है। और खाली के खाली बैठे हैं। क्योंकि लक्ष्मी जी को जब हायर अथॉरिटी बोलेंगे ही नहीं कि जाके इनको पैसा दे दो, इनके कर्मा क्लियर हो गए, तब तक तो वो देंगी ही नहीं। हायर अथॉरिटी बोलेगा ना कि भाई मैंने साइन कर दिया, इनका लेखा जोखा पूरा हो गया, इनको दे दो भर के, उनको तो काम है देना। तो देने वाली वो है, लेकिन हायर अथॉरिटी के बिना नहीं। जी निशा जी पूछिए। सर ये अभी थोड़ा मेरा मिस हो गया था, मैं मेडिटेशन नहीं कर पाई, तो आपको ये फ्री में मिलेगा वो आपकी आज की क्लास रिकॉर्डिंग आज में की डाल क्लास? देंगे, कल हाँ आ आज जाएगी, की कल आ क्लास, जाएगी। क्योंकि नहीं थोड़ा कोई टाइम बात था नहीं, तो। हाँ। कल कल रिकॉर्डिंग दे देंगे इसकी, तो आप कर लेना। चलिए। हाँ, थैंक और यू। कोई सवाल किसी के? एनी क्वेश्चन? ये हमारे अंदर बहुत बड़ा मिथ है कि हम सिर्फ यही दो ही देवी देवता को जानते हैं कि लक्ष्मी जी और कुबेर जी ही पैसा देने वाले, हम उन्हीं को मानते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं। लेकिन उसके अलावा भी ऐसे ऐसे डिवाइन एनर्जी जिनके बारे में ना तो हम जानते हैं ना तो हमने कभी सुना है, जबकि देने में सक्षम हर कोई है। हर चीज वो देती है। जैसे अभी कर्मा क्लियरिंग क्लास में भी आप लोगों ने सुना ही नहीं था, इतना कुछ देखा ही नहीं, कभी जानते ही नहीं उसके बारे में जो आपको ज्ञान मिला है। सुनते सुना था पहले, देखा था, नहीं, जानते थे क्या? नहीं नहीं सर। जानते थे। अभी जब लेवल 2 में आएंगे ना तो ऐसी ऐसी दिव्य ऊर्जाओं के बारे में जब रहस्य जानेंगे, सीक्रेट जानेंगे, आपको पता चल जाएगा। आपकी हर एक एप्लीकेशन जो आप लिखते हैं कि मुझे पैसा चाहिए, मतलब लिखित में नहीं होते, एक प्रैक्टिकली बात करोगे, जो आपको अपने हाथ जोड़े मांगा कि प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम, तो वो एप्लीकेशन जो आपकी जा रही है वो किसके पास जा रही है? वो गणपति के पास भी जाती है, वो कुमार स्वामी के पास भी जाती है। उनके सिग्नेचर के बिना आगे नहीं बढ़ेंगे। आपके कर्म चेक होंगे, आपका बैलेंस चेक होगा, इसको किसका कर्जा बाकी है, इसको पहले वो भी देखा जाएगा। फिर अथॉरिटी जब साइन करेगी कि ठीक है इनको इतना दे दो, वहां से रिलीज होगा। तो बहुत सारा पूरा एक सिस्टम काम करता है, ऐसा नहीं कि बस एक आपने बोला और वो बरसने लगे। बहुत एक सिस्टम है पूरा। जैसे नीचे एक सिस्टम काम करता है, वैसे हायर डायमेंशन में भी एक सिस्टम काम करता है। बिना सिस्टम के कोई चीज नहीं चलती। आपके घर का भी एक सिस्टम है। तो सर ये मेडिटेशन करने से अपने सॉल्व हो जाएंगे अपने ये प्रॉब्लम्स? एग्जैक्टली सॉल्व होते हैं, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। कोई भी चीज सिखाने से पहले मैं उसको अपने जीवन में अप्लाई करता हूँ। मैंने कहा ना, 5 साल पहले तक तो मुझे भी नहीं पता था, मैं भी लक्ष्मी देवी और कुबेर जी को ही मानता था। लेकिन जब मैंने सीखा, जब मैंने प्रैक्टिकली किया, मैंने अनुभव किया, मैंने जाना, ये कोर्स जो मैं ला रहा हूँ, ये कोर्स मैंने 3 साल पहले करवाया था, 3 साल के बाद अब मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। हमारे ऑलमोस्ट कोर्सेज बहुत लंबे समय के बाद रिपीट होते हैं। तो 3 साल के बाद ही हमारा ये कोर्स रिपीट होने वाला है। इसके बाद दोबारा हम कब करेंगे ये भी हमें नहीं पता। ठीक है, हाँ ठीक है, जिनको ठीक है जिनको सर। ओके ओके निशा जी, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, जब तक हम उस चीज को समझेंगे नहीं, जब तक हम उस चीज को जानेंगे नहीं, जैसे एक सवाल आया था कर्मा क्लियरिंग से पहले कि सर क्या कर्मा क्लियरिंग हो जाएंगे, जब तक हम 7 दिन की क्लास प्रैक्टिकली अनुभव नहीं करेंगे तब तक आप कैसे मान लोगे कि कर्मा क्लियर होंगे कि नहीं होंगे? 7 दिन का क्लास पूरा प्रैक्टिकल अनुभव करने के बाद आप खुद कहोगे कि हाँ सर, वो जो नॉलेज मिला, वो जो मेडिटेशन किया, वो जो ज्ञान मिला, और जो हमने उस चीज को अनुभव किया, 100% कर्मा रिलीज हो गया। वो आपके एक्सपीरियंसेस बोलेंगे। तो हर एक चीज जब तक हम उसको अनुभव नहीं करते तब तक हमारे जीवन में वो
काम नहीं करती। जब हम उसका अनुभव करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो वो चीज हमारे लिए काम करना शुरू करती है। ओके। ओके सर। चलिए, और किसी के कोई सवाल है? जल्दी से पूछना है, फटाफट पूछना है ना। नहीं है सवाल? ओके, वेरी गुड। चलिए, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।